ऑलिव रिडले कछुए टर्टल्स इस वर्ष ओडिशा के रुषिकुल्या पर नहीं पहुंचे। विशेषज्ञों का कहना है कि ऑलिव रिडले कछुओं का ओडिशा के गंजाम जिले में स्थित रुषिकुल्या से दूर रहना एक प्राकृतिक घटना है। रुषिकुल्या नदी का मुहाना भारत में गहीरमाया के उपरांत इनका दूसरा सबसे बड़ा नेस्टिंग स्थल माना जाता है। ऑलिव रिडले कछुओं के बारे में यह प्रशांत अटलांटिक और हिंद महासागरों के उष्ण जल में अधिवासित सभी समुद्री कछुओं में सबसे छोटा है और प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ये कछुए अपने जैसे कैम्प्स रिडले कछुए टर्टल के साथ अरीबदा नामक अपनी अद्वितीय सामूहिक मास नेस्टिंग के लिए जाने जाते हैं, जहां हजारों मादाएं एक ही समुद्र पोलिन पर अंडे देती है। IUCN स्थिति वल्नरेबल खतरा ट्रॉल नेट में फंसने से आकस्मिक मृत्यु, उनके मांस, खोल और चमड़े के लिए व्यापक पैमाने पर अवैध शिकार, समुद्री सतह का अधिक तापमान आदि। सरकारी पहलें ऑलिव रिडले को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के अंतर्गत सूचीबद्ध किया गया है। ओडिशा सरकार ने ट्रॉल नेट के उपयोगकर्ताओं के लिए टर्टल एक्सक्लूडर डिवाइस TED का प्रयोग करना अनिवार्य कर दिया है। इस उपकरण युक्त नेट में एक निकास मार्ग होता है, जिससे कछुए जाल में फंसने पर इस मार्ग से सुरक्षित बाहर निकल सकते हैं। तटरक्षक बल ने ऑलिव रिडले समुद्री कछुओं के लिए नेस्टिंग हेतु सुरक्षित मध्य समुद्र अवस्थान सुनिश्चित करने के लिए ऑपरेशन ऑलिव अभ्यास आरंभ किया है। अब उच्चतम न्यायालय ने राजद्रोह कानून सेडिशन लॉ को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। उच्चतम न्यायालय में याचिकाकर्ताओं ने कहा कि उन पर राज्य सरकारों और केंद्र सरकारों से प्रश्न करने और टिप्पणियों तथा कार्टून को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा करने के कारण राजद्रोह का आरोप लगाया गया है। उन्होंने तर्क दिया कि ऐसा करना संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रत्याभूत वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार के प्रावधान का उल्लंघन है। भारतीय दंड संहिता IPC के तहत दंड विधान IPC की धारा 124(a) के तहत राजद्रोह जो कोई बोले गए या लिखे गए शब्दों द्वारा या संकेतों के द्वारा दृश्य रूपन या अन्यथा भारत में विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति घृणा या अवमान उत्पन्न करेगा या उत्पन्न करने का प्रयत्न करेगा या अप्रीति प्रदीप्त करेगा या प्रदीप्त करने का प्रयत्न करेगा, वह आजीवन कारावास से जिसमें जुर्माना जोड़ा जा सकेगा या 3 वर्ष तक के कारावास से जिसमें जुर्माना जोड़ा जा सकेगा या जुर्माने से दंडित किया जाएगा। राजद्रोह कानून पर दृष्टिकोण रोमेश थापर वाद, केदारनाथ सिंह वाद, कन्हैया कुमार वाद आदि में दिए गए विभिन्न निर्णयों ने राजद्रोह कृत्य को पुनर्परिभाषित किया है, जिसमें निर्धारित किया गया है कि राजद्रोह हेतु आवश्यक रूप से निम्नलिखित कृत्य सम्मिलित होने चाहिए: यथा लोक व्यवस्था में व्यवधान उत्पन्न करना, विधिवत स्थापित सरकार को सत्ताच्युत करने का प्रयास करना, राज्य या लोक सुरक्षा के समक्ष खतरा उत्पन्न कर देना। अब महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के तहत कार्य प्रदान करने की मांग में वृद्धि हो रही है। फरवरी 2021 तक कुल 344 करोड़ कार्य दिवस रोजगार सृजित किए गए हैं, जो अब तक एक वर्ष में सृजित सबसे अधिक कार्य दिवस हैं। वर्ष 2020 से 21 में सृजित कुल कार्य दिवस में से लगभग 52% महिला कार्य दिवस थे। अब यह लॉकडाउन में श्रमिकों द्वारा राज्यों जहां वे नियोजित थे से उनके मूल राज्यों में किए गए विपरीत प्रवासन रिवर्स माइग्रेशन की मात्रा को इंगित करता है और श्रम बाजार में कम रोजगार की मात्रा को दर्शाता है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना मनरेगा के बारे में मनरेगा अधिनियम 2005 के तहत योजना का उद्देश्य ऐसे प्रत्येक परिवार
जिनके वयस्क सदस्य अकुशल श्रम कार्य करना चाहते हैं को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों का गारंटी युक्त मजदूरी रोजगार देकर देश के ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों की आजीविका सुरक्षा को बढ़ाना है। मांग किए जाने पर 15 दिनों के भीतर रोजगार प्रदान किया जाना चाहिए। इस मांग की पूर्ति में असफल होने पर बेरोजगारी भत्ता दिया जाना चाहिए। वित्तीयन को केंद्र और राज्यों के मध्य साझा किया जाता है। केंद्र सरकार अकुशल श्रम की लागत का 100%, अर्धकुशल और कुशल श्रम की लागत का 75%, सामग्री की लागत का 75% और प्रशासनिक लागत का 6% वहन करती है। मनरेगा कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण सोशल ऑडिट अनिवार्य है, जो जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ाता है। अब आकाशगंगा संबंधी आणविक मेघों गैलेक्टिक मोलिकुलर क्लाउड्स में ब्रह्मांडीय किरणों की अंतःक्रिया से पॉजिट्रॉन का अतिरेक। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की एक स्वायत्त संस्था रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट RRI बेंगलुरु के शोधकर्ताओं ने पॉजिट्रॉन अतिरेक पोजीशन एक्सेस की घटना का रहस्योद्घाटन किया है। पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण है। इसे एंटी इलेक्ट्रॉन के रूप में भी जाना जाता है। इसमें विद्युत आवेश के अपवाद के साथ इलेक्ट्रॉन के समान ही गुण होते हैं। इलेक्ट्रॉन में ऋणात्मक आवेश होता है, जबकि पॉजिट्रॉन में धनात्मक आवेश होता है। विगत कुछ वर्षों से खगोलीय विदों ने 10 से अधिक गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स या 10 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी अधिक ऊर्जा वाले पॉजिट्रॉन का अवलोकन किया है। हालांकि 300 से अधिक ऊर्जा वाले पॉजिट्रॉन की संख्या खगोलविदों द्वारा अनुमान की गई संख्या की तुलना में कम है। 10 और 300 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के मध्य की ऊर्जा वाले पॉजिट्रॉन के इस व्यवहार को खगोलविद पॉजिट्रॉन अतिरेक कहते हैं। उनके अध्ययन के अनुसार मिल्की वे आकाशगंगा से गुजरते हुए ब्रह्मांडीय किरणें उन पदार्थों से अंतःक्रिया करती है जो अन्य ब्रह्मांडीय किरणों, मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनों और पॉजिट्रॉन का उत्पादन करती है। ब्रह्मांडीय किरणें उच्च ऊर्जा वाले कण होते हैं जो अंतरिक्ष में प्रकाश की गति से संचलन करते हैं और सौरमंडल के बाहर के पदार्थों के कुछ प्रत्यक्ष नमूने प्रदान करते हैं। ये नई ब्रह्मांडीय किरणें पॉजिट्रॉन अतिरेक की उत्पत्ति का केंद्र है। अब उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान को विगत 3 वर्षों में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM के तहत अधिकतम अनुदान प्राप्त हुआ है। इन राज्यों को कुल अनुदान आवंटन का 5 से 6% प्राप्त हुआ है। पूर्वोत्तर के अधिकांश राज्यों को NHM अनुदान का 1% से भी कम प्राप्त हुआ है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM, नेशनल हेल्थ मिशन, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2013 में ग्रामीण क्षेत्रों पर केंद्रित राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRHM और शहरी क्षेत्रों पर केंद्रित राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन NUHM को संयोजित करके आरंभ किया गया था। उद्देश्य शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर में कमी लाना, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं जैसे महिलाओं के स्वास्थ्य, बाल स्वास्थ्य, पेयजल स्वच्छता और सफाई, पोषण एवं सार्वभौमिक टीकाकरण तक सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना, जनसंख्या स्थिरीकरण तथा लिंग और जनसांख्यिकी संतुलन स्थापित करना, एकीकृत व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच उपलब्ध करवाना। कार्यक्रम के मुख्य घटकों में स्वास्थ्य प्रणाली का सुदृढ़ीकरण, प्रजनन संबंधी, मातृ, नवजात शिशु, बाल और किशोर स्वास्थ्य RMNCH+A तथा संचारी व गैर संचारी रोगों का उपचार शामिल है। केंद्र राज्य वित्त पोषण प्रारूप सिक्किम और अन्य विशेष श्रेणी के राज्यों सहित पूर्वोत्तर राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों के लिए 75:25 होगा, जबकि इन राज्यों के लिए वित्त पोषण प्रारूप 90:10 होगा। अब अन्य सुर्खियाँ। छावनी बोर्ड, कंटेनमेंट बोर्ड्स। छावनी बोर्ड की स्थापना छावनी क्षेत्र में असैन्य आबादी के प्रशासन के लिए की जाती है। छावनी बोर्ड की स्थापना छावनी अधिनियम 2006 के तहत की जाती है। यह केंद्र सरकार के रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है। ऑपरेशन समुद्र सेतु 2, यह भारतीय नौसेना द्वारा देश की ऑक्सीजन आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए संचालित इसके
राष्ट्रीय मिशन को आगे बढ़ाने हेतु आरंभ किया गया है। भारत में कोविड-19 महामारी के प्रकोप के बीच गंभीर होती स्थिति के तहत विभिन्न पोतों को भिन्न भिन्न देशों से तरल मेडिकल ऑक्सीजन, फील्ड क्रायोजेनिक कंटेनर्स और संबंधित चिकित्सा उपकरणों को पोत लदान के लिए तैनात किया गया है। देश भर में विमानों द्वारा वहन किए जाने वाले ऐसे सभी कंटेनर खाली हैं, क्योंकि ऑक्सीजन से भरे टैंकों को हवाई मार्ग से नहीं ले जाया जा सकता है। अब राज्यों को पूंजीगत व्यय के लिए वित्तीय सहायता की योजना। इस योजना के तहत राज्य सरकारों को 50 वर्षों के लिए ब्याज मुक्त ऋण के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। व्यय विभाग ने वित्त वर्ष 2021-22 हेतु राज्यों को पूंजीगत व्यय के लिए वित्तीय सहायता की योजना पर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। राज्यों को प्रदान की गई निधि का उपयोग नई और संचालित पूंजीगत परियोजनाओं के लिए किया जाएगा। इन निधियों का उपयोग परिचालनरत पूंजीगत परियोजनाओं में लंबित बिलों के निपटान के लिए भी किया जा सकता है। पूंजीगत व्यय से रोजगार सृजित होते हैं तथा अर्थव्यवस्था की भावी उत्पादन क्षमता में वृद्धि होती है, जिसके परिणाम स्वरूप उच्च आर्थिक समृद्धि दर प्राप्त होती है। अब वैकल्पिक निवेश कोष अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। श्रम मंत्रालय ने सूचित किया है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन अवसंरचना के विकास को समर्थन प्रदान करने हेतु वैकल्पिक निवेश कोष AIF में 5% तक निवेश कर सकता है। AIF का आशय भारत में स्थापित या निगमित किसी भी कोष से है जो एक निजी रूप से संचित किया गया निवेश साधन है। यह निवेशकों से धन एकत्र करता है, चाहे वे भारतीय हों या विदेशी, तथा अपने निवेशकों के लाभ के लिए परिभाषित निवेश नीति के अनुसार इस धन का निवेश करता है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी AIF को श्रेणीबद्ध करता है। श्रेणीबद्ध फर्स्ट AIF जैसे जोखिम पूंजी वेंचर कैपिटल निधि, श्रेणी 2 AIF जैसे निजी इक्विटी PE निधि प्राइस अर्निंग रेशियो निधि, श्रेणी 3 AIF जैसे बचाव निधि हेज फंड आदि। अब अगला है नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम। भारतीय रिजर्व बैंक RBI केंद्रीय बैंकों और पर्यवेक्षकों के नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम में एक सदस्य के रूप में शामिल हो गया है। NGFS के बारे में, NGFS उन केंद्रीय बैंकों और पर्यवेक्षकों का एक समूह है जो वित्तीय क्षेत्र में सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने और पर्यावरण एवं जलवायु को जोखिम प्रबंधन के विकास में योगदान करने के लिए तैयार है। इस व्यवस्था को दिसंबर 2017 में पेरिस वन प्लेनेट समिट के दौरान लॉन्च किया गया था। अब सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व। इजराइल। उत्तरी इजराइल में हजारों अति रूढ़िवादी यहूदियों की भागीदारी वाले धार्मिक उत्सव लाग बाउमर में भागदड़ से दर्जनों लोगों की मृत्यु हो गई और कई अन्य घायल हो गए। अल्बानिया। हाल ही में उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन NATO ने अल्बानिया में संयुक्त सैन्य अभ्यास आरंभ किया है, जिसे डिफेंडर यूरोप 21 नाम दिया गया है। किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान के बीच सीमा पर संघर्ष विराम हो गया है। हाल ही में इन दो पूर्व सोवियत मध्य एशियाई पड़ोसियों के बीच जल की आपूर्ति को लेकर तीव्र संघर्ष हुआ था।